नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी आज आ गई है गांव में आंधी तूफान। ये देखिए, ये देखो कैसे उड़े उड़े जा रहा सारा कुछ। तूफान आ गया, तूफान। देखो, देखिए सब के सब लोग जिनका छत पे जो है ना वो तारने लग गए। सब उड़ गए, सबका सामान उड़ गया, सब उड़ गए। देखो पेड़ गंजे होने लग रहे, पहले बेचारे गंजे हो रहे और गंजा करेगी आंधी। इतने उड़े एकदम से। देखो छत अभी तो साफ करी थी, ये देखो सारी छत पर पत्ते 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 हो गए। पता नहीं जी क्या होगा, बहुत भयानक वाला हो रहा। जो उधर की साइड आपको पेड़ नजर आ रहे होंगे ना, वो देखो वो उधर की साइड जो पेड़ है, धूल भी नजर आ रही होगी। बहुत भयानक वाला रोल हो रहा। ये देख लो एक बार चारों तरफ का। अज इधर ना किसी के जिसका कपड़े कपड़े से पड़े जाओ, झंडा है ना इधर, उड़ गए में बेचारे कपड़े तारे ना आ रहे अपने। उनके मच्छरदानी उड़ गई। यो बहुत हो गया गाँव में, मच्छरदानियां बहुत उड़ा है। क्यों सब छत पर लेटा है ना, और जहाँ हवा हो लगा के जब हवा आवे सबके उड़ कर फिर सब ढूंढते फिर है। हाँ देख पेड्डे बहुत टूटे हैं ऐसी हवा में। देखो बारिश में बेटे नहाने का टाइम नहीं आया अभी। मैं बोल रही अभी बारिश आ रही बेटे, ये टाइम अभी बारिश में नहाने का नहीं है। आ रही बूंदे बारिश। नीचे दिखाऊँ आपको मैं नीचे क्या हो रहा है। नीचे है हमारी गायें, और ये देखो मैं दिखाऊँ आंधी का प्रकोप आपको। उनके घर में बेचारों के सारे पत्ते ही पत्ते हवा में, सारे में पत्ते ही पत्ते आ गए। सारे मंदिर के पत्ते घर आ लिए आज तो। कपड़े ताड़ ले फटाफट, ये देख बारिश आ गई। हाँ अभी देख तुझे सारे में झाड़ू लगानी पड़ेगी अटके, है ना। देख सारे घर में इनके पत्ते ही पत्ते हो गए, उधर से लेके डंगरों के नीचे तक लेके आदमियों के नीचे तक डंगर पत्ते ही पत्ते हो गए। आपको एक बार फिर से हवा का प्रकोप दिखा दूं। उसकी जुल्फे बंद रही थी, मैं खुल गई हवा के झोंकों में, इतनी तेज आंधी आ रही हो। देख लो उसके बाल भाई नहीं उड़ता है, कोई नहीं उड़ता। इधर भी तेज तूफान नहीं आ रहा। और देखो आंसू के बाल। यहाँ हवा के बीचों बीच फोटो सेशन चल रहा है इनका। ये हट जाए फोटोग्राफर के आगे थे। पीयू हट जा, पीयू हट जा, वो वीडियो बना रहा है, एंगल ले रहा अलग अलग। ओह तेरी, गिरेगा पीछे गिरेगा। तो ये देखिए बारिश, वो सॉरी हवा का आतंक। सारे में को कुछ तो यहाँ साफ सफाई रही ज़्यादा, और ऊपर का सारा आ गया नीचे उतर के। ये देख लो, अब जितना टाइम मैंने लगाया था साफ सफाई करने में, उससे 2 गुना टाइम अब वापस लगेगा। ये देखो सारे में इधर। खींच खींच पूरा खींच ऐसे वो भांड लिएला गोड्डे उन्ना तो। क्या कर रहा है देखो इधर। चल पामी चेंज करिया। लात मार देगी भाई, वाह। ओए मेरे तो चक्कर का लात मार दिया, मार दिया। देख देख देख, इधर ही आ जा। चले पामी ला भाई की पामी बदलागा। तो जी मैं बनाने लग गई हूँ शाम का खाना, और मैं बना रही हूँ जीरे वाले आलू। तो जी यहाँ पर मैंने कुकर में ले लिया है घी। तो जब तक घी गर्म होता है तब तक मसालदानी का जो सामान रह गया है वो मैं उसमें डाल लूँगी। तो लीजिए घी हो गया है गरम, इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, क्योंकि जीरे वाले आलू बना रहे तो जीरा डालना ज़रूरी है। तो डाल दिया है मैंने जीरा, और जब ये चटक जाएगा इसमें हम डाल देंगे हल्दी, मिर्च और नमक साथ के साथ ही।
और इनको हल्का सा भून के डाल देंगे इसमें आलू। तो बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और घी के तड़के की खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो जी जितना आपको अब पानी डालना है उतना पानी डाल के आप कर दीजिएगा गैस का, कुकर का ढक्कन बंद। तो मैं इसके साथ बनाऊंगी पूरी। तो जब तक सब्ज़ी बनेगी आटा बना दिया था मैंने उसके बाद, और मैंने सोचा कि चलिए जब तक सब्ज़ी बन रही है तो जो हवा के साथ घर में आंधी तूफ़ान के साथ आया है कूड़ा, उसको मैं कर दूँ साफ़, क्योंकि सारे ही घर में पत्ते पत्ते से कूड़ा धूल बहुत हो गया था। आपको पता ही है जब आंधी तूफ़ान आवे तो कितना गंद मचा दें घर में। तो देखिए ये सारा का सारा आंधी तूफ़ान की करामात है। तो जी झाड़ू लगाने के बाद बस मैं बनाने लगी हूँ पूरी और आंसू देने लगी है सबको खाना। तो सारे काम जो है वो साथ के साथ हो जाएंगे। गांवों में वैसे भी जल्दी रोटियां बना लें, तो बस इसीलिए दिन छिपा ही था जब हमने खाना बना लिया था, शुरू कर दिया था बनाना। तो देखिए यहाँ पे आंसू देने लग रही है सबको खाना और सारे खा रहे। और हवा का आपको मैं दिखाऊं, जो आते जाते बंदे हैं ना उनके कपड़े देखिए आप उड़े जा रहे हैं हवा में, तो उसी से ही पता लग जाएगा कि कितनी हवा चल रही है। तो देखिए, और घर में चहल पहल ऐसे हो रही जैसे शादी के घर में हो। तो खैर सबको खाना खिला के मैं और आंसू भी खाने लगे हैं खाना। तो सबको खिलाने के बाद फिर अपना नंबर आता है। तो खाना खाने के बाद आंसू बिछाने लगी थी सबके कपड़े, मैं और रुचि करने लगे हैं बर्तन। तो तीन चार जनी हो रही हैं हम तीनों, हम बहुए और चौथी मेरी सास। तो काम जो है वो फटाफट कहते हैं ना कि जब काम करते हैं तो काम आगे आगे जाता है, वही हो रहा है। तो जब हम तीनों चारों काम पे लगते रहें तो फिर काम का पता नहीं लगता। बंदे ज़्यादा ज़रूर हैं, लेकिन ये है कि सारे के सारे मिल बांट कर करें तो जल्दी हो जा। तो जी बस लीजिए, यहाँ पे बर्तन भी मांज दिए हैं, दूध भी गर्म हो गया था। उसके बाद बर्तन मांजने के बाद रुचि ने दूध मिठा करा, मैंने साफ़ सफाई करी और फिर मैंने बच्चों को सुलाया। तो बस इसी तरीके से रात का जो है वो काम निपट गया था। बूंद हल्की फुल्की आई रात में, दिन में मतलब तो बारिश थी पर रात में नहीं थी। तो जी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? तो रात शाम जो था अपने आतंक देखा था हवा का कितना, और उस आतंक का असर अब नजर आएगा। देखो घर की हालत, इधर हमारे कचरे बचरे से बैठे सारे के सारे, और सारे में बड़ा बुरा हाल है। पहले ही इतना टाइम लग गया था साफ सफाई करने में, आज फिर शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। खैर जी चलिए, कोई नहीं। देखो कूड़ा देखो कितना आतंक मचाया रात हवा ने, और बारिश हुई नहीं इतनी जितना आतंक मचा रखा था। बादल भी बहुत हो रहा था, हवा भी बहुत चल रही थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। खैर चलो कोई नहीं, मुझे वैसे भी बारिश बढ़िया नहीं लगती, किच किच सी लगे आई हुई। तो जो मैं पहले साफ सफाई करूंगी सारे घर की, पहले तो चाय पीऊंगी मैं, क्योंकि टाइम लग जाएगा। और सारे जा लिए आज खेत में, क्योंकि छोल लग रही और वहीं पे जाएगा उनका खाना। तो मैं तो पहले साफ सफाई करूंगी, उसके बाद नाश्ते पानी पर लगेंगे। तो फिर चलिए जी, राम जी का नाम लेकर लगे हैं अपने काम पे, क्या करें, करने तो सारे ही काम है। तो जी लीजिए, हो गई है अगली सुबह, अगला दिन, अगला दिन बस। हाँ, तो यहाँ पे मैं उठा रही हूँ बिस्तरे बिछाए हुए थे रात में जो। तो सफाई की जिम्मेदारी जो है वो मेरी है, मैंने पहले भी बताया था। साफ़ सफाई का जो जिम्मा है वो मुझे ही मिलता है ज़्यादातर, जब हम सब होते हैं तब भी। अकेली हूँ तो तब तो खैर मेरा है ही। तो यहाँ पे खट्टे वगैरह उठा दी हैं, क्योंकि सारे ही जने हो रहे तो खाट खूट हो सारी बिछानी पड़े। तो बस यहाँ पे मैं साथ के साथ ही जो है बेड शीट भी बदल दूँगी, क्योंकि रात हवा में धूल बहुत आई थी कमरों में, और मुझे सच में किरकिर सी लगती रहे पैरों के नीचे। तो मेरा ना अजीब सा ही हुआ है। और कृष्णा के डैडी का इससे भी ज़्यादा बेकार हाल है, वो इससे भी ज़्यादा करें कि उनके पैरों के नीचे रेत आ जाए। तो इसलिए भी मैं ज़्यादातर थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान रखूँ, क्योंकि उनका जी खराब हुआ है जब उनके पैरों के नीचे रेत आवे। तो खैर जी, साफ़ सफाई एक कमरे की होगी है, दूसरे की भी मैंने साथ के साथ चादर वगैरह झाड़ दी थी। तो बस अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। एक कमरे में लगा दी है झाड़ू मैंने, और इसके साथ ही मैं बस दूसरे कमरे में भी लगा दूँगी झाड़ू। तो जी देखिए कितनी धूल मिट्टी आती है। और गाँवों में एक तो हमारा जो घर है ना, ये बिल्कुल खुला घर है, मतलब आमने सामने से, तो दोनों तरफ से तीनों तरफ से धूल बहुत आवे है। तो अभी तो खैर बजट सा है नहीं, पर हम सोच रहे कि भाई जब भी भगवान जी की मर्जी होगी तो इसको बंद करेंगे, जिससे जो धूल मिट्टी है वो थोड़ी सी कम आवे। तो खैर चलिए, यहाँ दूसरे कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा दी है, साफ़ सफाई झाड़ पूछ करके सारी की सारी। और आ गई हूँ अब मैं चौक में।
तो देखिए जब रात को हवा बारिश आई थी तो जो बाहर का दूसरे चौक का सामान था वो सारा का सारा हमने रख दिया था गैलरी में। यहाँ से जो ये गैलरी है ना, इसे गैलरी बोल रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये बस मैं उठा रही तो सुबह ही सुबह तो बहुत आतंक मचा रहा है घर में, गांवों में तो खासकर, शहरों में भी नहीं हुआ है वैसे तो बस यहाँ पर मैं सारा पहले सामान उठाऊंगी, जितना भी फैला पड़ा, खाट खूट जो जहाँ खड़ी करनी उसे वहाँ खड़ी करूँगी, और जो सामान जहाँ धरने का वहाँ धरूँगी, और बाहर की चद्दर वगैरह भी करनी। मैले कपड़े से क्योंकि सब खेत में गए थे तो जिसने कपड़े बदल बदल के गए थे तो बस जिसने जहाँ कपड़े निकाले वहीं छोड़ दिए। तो इनसे ज़्यादा सा काम फैला है, जैसा जो सामान जहाँ से नहीं उठाते ना और उसे उठा के दूसरी जगह रख दिया, यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया, तो इन चीज़ों से जो है काम ज़्यादा फैला है। तो लीजिए यहाँ से बस मैं बेड की जो बाहर तकत है इसकी भी चद्दर झाड़ दूँगी, और सारे के सारे अपने अपने काम पर लग रहे। तो बस झाड़ दी है मैंने बाहर की भी चद्दर, और अब मैं लगा दूंगी झाड़ू। और देखिए मतलब सामान उठाया ना मैंने, उसी से ही कितना साफ सा लग रहा। जब सामान अपनी जगह पर रखा जाए ना तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़े। तो खैर मैं लगाने लगी हूँ अब यहाँ से झाड़ू सारे मेरे को। तो मेरा कृष्णा भी उठ गया था, और मतलब मैं अपनी भी ये सोचूं कि छोटा बच्चा है मेरे साथ फिर भी मैं कर लूँ, नहीं तो बहुत से लोग ऐसे हों जिनके पास मतलब यूँ नहीं होता कि भाई कोई काम है या कोई जिम्मेदारी है पर वो फिर भी नहीं करते। और मेरा तो मानना ये है कि कुत्ता भी पूंछ मार के बैठा है तो फिर तो हम तो इंसान है, हमारा तो साफ़ सफाई पर ध्यान देना बहुत मतलब ज़रूरी भी है। और ये कहने वाली बात भी नहीं है कि साफ़ सफाई करो, जब एक कुत्ता अपने नीचे साफ़ सफाई का ध्यान रख सके तो फिर इंसान क्यों नहीं रख सकता। तो ये बात मेरे दिमाग में हमेशा रहे कि भाई तुझे अपने घर में साफ़ सफाई रखनी अपने काम पे या कैसे भी करके। तो बस लीजिए चौक में लगी है गैलरी में झाड़ू, मैं लेके आ गई हूँ बाहर की तरफ झाड़ू। और इधर गायों के नीचे जो है आज आंसू ने झाड़ू लगा दी थी, सुबह के टाइम दूध निकलवाया था जब उसने मम्मी के साथ, तो बस वहाँ पे इसलिए मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ने की। लेकिन जो है गायें गोबर गब्बर कर दे तो उसे बस मैं हटा दूंगी, नहीं तो जो है गोबर गायों पैरों के नीचे कुचल कुचल के सारे में फैला दे। तो बस इसीलिए जो है वो जो गोबर वगैरह पड़ा उसको मैं हटा दूंगी साथ के साथ ही। तो लीजिए बस हो गया है सुबह की साफ़ सफाई का काम। और घर में अगर मैं प्रॉपरली साफ़ सफाई करूँ ना, मतलब ढंग से अच्छी तरह झाड़ पूछ के, तो 2 घंटे में मान के चलूँगी कि पूरे 2 घंटे लग जाएंगे। लेकिन यह है कि बस मैं अभी पूरे उससे नहीं कर रही, थोड़ी थोड़ी करूँ तो उसमें भी बहुत टाइम लग जा। तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो जी हो गई है घर की साफ़ सफाई, और ये देखिए घर पहले और बाद में साफ़ हो गया है। तो जो मेरी दादी है वो कहा करती थी कि ये ना गंदगी एक नरक हो, तो नरक जितना बाहर निकाल दो उतना अच्छा है। तो मैंने अपने घर का नरक निकाल दिया बाहर, और अब हम आ गए स्वर्ग में। तो उधर भी साफ सफाई होगी, इधर भी होगी, सारे में साफ सफाई होगी, तो घर हो गया साफ सुथरा। और टाइम बज गए हैं 8, तो अब बस मैं नहाऊंगी धोऊंगी, बच्चों को नहलाऊंगी धुलाऊंगी, और उसके बाद जो है नाश्ते पानी का काम शुरू होएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।